नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर साथियों। आज आपका सीडीपी का क्लास नहीं आया, है ना? इसके लिए आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, हम लोग के पास अभी वक़्त है ना? हम लोग अभी 20 टॉपिक और बचे हैं। 20 टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं? हमारे पास केवल 10 दिन, 20 टॉपिक 10 दिन में खत्म करेंगे, 2-2 टॉपिक 1 दिन में लेके। तो हमारे पास अभी फिलहाल कह लीजिए कि 25 25 दिन अगर जोड़-जाड़ लें, पूरा 28 तारीख को अगर पेपर होता है तो 25 दिन, है ना? तो अब हम आज हिंदी के मतलब आज भी और कल भी आपका क्लास बंद नहीं होगा। कल रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर देंगे आपको लेकिन देंगे। हिंदी के ही क्लास चलेंगे, टॉपिक वाइज़ दोनों दिन आज और कल और आपका भरपूर ये टॉपिक वाइज़ 11वां और 12वां टेस्ट होगा। तो आपको आज वाले जो क्लास में दोस्तों वर्तनी शुद्ध वाला कल मिलेगा और आज आपको जो मिलने वाला है साथियों, इसमें हम करेंगे जितने जैसे वर्ड आते हैं, वाक्य के लिए एक शुद्ध करना, शुद्धि वर्ड, तो उसके लिए वह करेंगे। दोस्तों 2-3 टॉपिक और रह गए हैं सिर्फ़ हिंदी में, जैसे समास और संधि, यह थोड़ा-सा वास्ट है। इसके बाद हम रचना पे आएँगे और रचनाओं में कम से कम नहीं तो हम 500 रचना करेंगे जिसमें से आपका आना तय होगा, उससे बाहर ना ही सुपर टेट में आता है, ना ही किसी भी एग्ज़ाम्स में। अगर आपकी यूपी लेखपाल जो वैकेंसी आने वाली है, अगर आप पेट निकाल चुके हैं, तो यूपी लेखपाल वैकेंसी में भी आप एप्लीकेबल होंगे, मतलब यही पढ़कर आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो बस शेयर करिएगा, अगर दिल से भाई मानते हैं, दिल से अगर प्यार है, चैनल से जुड़े हैं, तो बस शेयर करिएगा धमाके तरीके से। सारे क्लासेस हम दिन भर में देते हैं आपको, जैसे कि एनवायरनमेंट चल रहा है आपका, जैसे कि आपका हिस्ट्री चल रहा है बेहतरीन तरीके से, हिस्ट्री चल रहा है। मध्यकालीन हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं और बाकी के आपके मैथ खत्म हो गए हैं हिंदी टॉपिक वाइज और प्लस बेसिक क्लास भी जा चुका है। सीडीपी के मैक्सिमम क्लास हो गए हैं। आप बिल्कुल शानदार तरीके से देखते रहिए भैया। और आपका कॉन्टिनेंट, अगर कॉन्टिनेंट वाइज आपको पढ़ना है, कॉन्टिनेंट जैसे कि आपका अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब पढ़ने, इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेना है तो आ जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, सब कुछ मिल जाएगा ए टू जेड। साथियों अगर आप यूपी जी के चाहते हो तो एक दिन बताना, इस संडे को हम यूपी जी के पूरा भरपूर तरीके से 3 घंटे 4 घंटे लेकर आपको खत्म कर देंगे। पूरा यूपीजे की केवल एक एक वीडियो में मतलब 3-4 घंटे का वीडियो होगा, आराम से उसको आप देख लीजिएगा, फिनिश कर देंगे, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। दोस्तों बताइएगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है ना? आप लोग देख चुके हैं बेसिक क्लासेस, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। चलिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, यानी कि इसमें देख सकते हैं आप, आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा बाजार गई। यहाँ पे देखिए हमको बी सही लग रहा है भाई। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, बी ऑप्शन सही है। अगला देखना, आप लोग करेक्ट करते रहिए, यही सारे सही हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे सिर्फ और आंसर की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि बेसिक क्लासेस मैक्सिमम हो चुके हैं, मतलब 45 क्लास बेसिक हुए हैं। अब टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रहा है, इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, है ना? फटाफट कर लेते हैं जिससे कि आधे घंटे में हमारा पूरा हो जाए। दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको, दोस्तों पीडीएफ के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें करंट हेवन का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। वैसे सारे पीडीएफ वहीं पे मिलते हैं, सारे अपडेट वहीं पे मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो आप बस जितने बच्चे आपसे जुड़े हैं, जैसे कि अपने रिलेशन में हो गया और जैसे गाँव घर के बच्चे हो गए जो पढ़ना नहीं चाहते, या फिर कह लीजिए कि जो जिनके पास फीस वगैरह नहीं है, तो उनके पास कम से कम ज़रूर पहुँचाएँ वीडियो को। हमारी यही लक्ष्य है कि कम से कम भारत का उस बच्चे तक पहुँच जाए जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि फ्री में नहीं, मतलब कि जिनके पास शिक्षा नहीं पहुँच पाती, वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन शिक्षा नहीं पहुँच पाती भाई, तो उनको ज़रूर पहुँचाएँ वहाँ तक। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। सारे काम हम आपके कर रहे हैं तो एक काम हमारे तो कर ही सकते हैं आप, बस शेयर करिए धमाके तरीके से। दूसरा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यही हमारा शुद्ध वाक्य है भाई, और सबके सब अशुद्ध है। देखना अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का फिर से चयन करिए। देखिए इसमें बताना है, देखिए पहले आप इसको पढ़िए अच्छे से। तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है कि सीधा लकीर खींचना बहुत कठिन है, बताना तो। हाँ, सीधी लकीर खींचनी बहुत कठिन है, सीधा लकीर खींचना बहुत कठिन है ना? थोड़ा सा देखिएगा और अगला पढ़िएगा, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, जंक फूड से मोटापा बढ़ता है ना कि बढ़ती है ना? मोटापा पुलिंग है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देती है न कि देता है, यानी कि क्या होगा भाई? हरा पेड़ ऑक्सीजन देती है न कि देता है, मतलब यह भी गलत और यह भी गलत। डी देखिएगा, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, यह भी गलत, यानी कि हमारा ए सही होगा। साथियों देखिए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यानी कि सीधा नहीं सीधी ही होगा, यही सही है। अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, हर एक और प्रत्येक, मतलब भैया ये क्या क्या कहना चाहते हो तुम? गलत करो इसे। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यही सही हमको लग रहा है भाई, यही सही लग रहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। यह आदमी सबकी राज जानती है, भैया जानता है गलत, सबका राज जानता है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत। देख लीजिए, बीज बीज अंकुरित होने वाली है, बीज नहीं बीज होना चाहिए ना। अगला बीज, अगला देखिएगा,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा हो गया। अगला पढ़ना, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। गलत, काट दो इसको। बी तो गलत है भैया, साफ साफ दिख गया बी। चाय ठंडी हो गई होनी चाहिए ना, ये गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है ना, ये होना चाहिए था ना भाई। अगला देखना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ भैया। वाह, क्या मन की बात कह दिया, और छोटी छोटी बातों से दिल पे लग जाते हैं ना, बट अच्छे थे। चलो अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताइएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको तो यही करेक्ट लग रहा है भाई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं हमको लग रहा है। अब वह जा रहे हैं, वह जा रहे हैं, ओ जा रहे हैं नहीं, वह जा रहे हैं, नहीं, ये गलत है। अगला देखना, थोड़ी सी तबीयत शिथिल है, लेकिन परेशान ना होइएगा, हम बिल्कुल जोश के साथ आपको पढ़ाएंगे। थोड़ी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको ना। चलिए, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छी होती है, अच्छी होती है ना, यह गलत है भाई। अच्छा होता है यहाँ पे लिखा, अच्छा होती है भी लिखा है, गलत है यहाँ पर। इन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया, छक करके, है ना, छक करके क्या होता है भाई, काट दो। अगला मतलब एक सही है आपका, ए। सातवां देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, है ना। मतलब कि यह बात तो सत्य है, और एक तरह से देखा जाए तथ्यात्मक रूप से तो भी सत्य है भाई, और शुद्धि शुद्धि के रूप से देखा जाए तो भी सत्य लग रहा है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं, तो ये तो गलत लग रहा है भाई हमें। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, गलत भाई। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये गलत, यही सही है भाई। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यही सही भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट बताइए, आठवीं का राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा। क्या होगा भाई, बी। बी देखिए, बी करेक्ट लग रहा है हमें तो, और बी ही सही है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया करके खुले पैसे दे, नहीं, कृपया करके नहीं, कृपया खुले पैसे दे रहता तब सही हो जाता। कृपया खुले पैसे दे, कृपया नहीं, यहाँ पे देखिए कृपया लिखा है, अगर कृपया लिखा होता तब यह सही हो जाता। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, भाई कृपया एक बार लिख दिए, दोबारा क्या लिखने की जरूरत है। अगला देखना, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत कब अच्छा चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, कौन बताएगा भैया, बता देना। तो 22 अगस्त, 22 अगस्त कि 22 जुलाई, आई थिंक 22 अगस्त थी, 22 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था भाई, याद है कि नहीं। 8 अगस्त को लॉन्च होने वाला था, सॉरी 12 या फिर 8 अगस्त को लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, इस वजह से नहीं लॉन्च हुआ भाई। और आपका पहला जो यह लॉन्च किया गया था भाई 2008 में, कितने में लॉन्च हुआ था, 2014 की 13 में लॉन्च हुआ था ना, 2013 में लॉन्च हुआ था पहला चंद्रयान, है ना। चलेगा अगला देखना, अच्छा इसमें शुद्ध क्या है बताइए तो पहले, शुद्ध वाक्य क्या है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए नहीं, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, गलत भाई। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, यह सही है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, यह भी गलत है भाई, सी भी गलत है। देखना ए सबसे डी सबसे परफेक्ट है, डी सबसे परफेक्ट है ना, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, यह सही है। 10वां देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों नदियों के पानियों, एक बार नदियां तो विषम हो गई, अब पानी लिख देते भाई, काहे बदे गड़बड़ कर रहे हो मामला को, काट दो, आगे पढ़ना ही नहीं है। नदियों के पानियों, काट दो, काट दो भाई साहब, पानियों पानियों, पानी खुद ही अपने आप में बहुवचन है भाई, पानियों लिखने की क्या जरूरत है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं, ये गलत है, यह सही, नदियों की पानी से सिंचाई की जाती है। अगला देखना, 11 देखना, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, यही सही भाई, देख लो हमको पहले ही मिल गया सही, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही सही है, 100% सही है, पूरे दावेदार हैं हम इसके। बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहे थे, काट देना। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे नहीं तैर रहा था भाई होना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत है। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, काट दो भाई, तैरते थे चला गया भूतकाल में। अगला देखना, कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है, इसमें बताइएगा कौन सा शुद्ध है भाई, ABCD में बताइएगा फटाफट मेरे यारों। आप लोग बस शेयर करिएगा, देखिए आप लोग दिल से शेयर किया करें, कम से कम ये टारगेट बना ले, रोज 10-15 को हम सब्सक्राइब कराएंगे, 10-15 को डेली, कम से कम उसके सामने थाली तो परोस देंगे। अपने उस बंदे से जिससे आप सब्सक्राइब कराइएगा, उससे भी रिक्वेस्ट करिएगा, बस इतना चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, और कुछ होता भी नहीं है साथियों, बस आप शेयर कर दो, और शेयर करने से पैसे नहीं मिलते हमें, इतना समझ लेना, बस थोड़ी सी बच्चों के लगाव होता है और कुछ नहीं। बताइएगा
12 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी। डी सही है। देखिएगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। बहुत ही फिट बात है भाई, है ना? चलो अगला देखना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना जरा। इसमें 13 में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना जरा तो। देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए दिया है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। उठ तक नहीं पा रहा था भाई, पा रहा है होना चाहिए ना। राजपथ की सड़कें, राजपथ मतलब समझ रहे हो, अपना अपना नेशनल जितने भी सड़कें हैं, NH नेशनल हाईवे। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। राजपथ की सड़क, राजपथ बोल ही दिए तो राजपथ के बाद सड़क क्यों बोल रहे हो? राजपथ से होना चाहिए। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई ना। राजपथ की सड़क से क्या होता है? सड़क इसमें क्यों आ गई भाई? राजपथ खुद एक अपने आप पे सड़क है भाई। शिकारी उस पर गोली चलाई पर, शिकारी उस पर गोली चलाई। भैया चलाई होगा, है? बताना जरा, चलाई कहाँ होगा? देखो ये पूरा लैंग्वेज ही गलत लग रहा है हमको, तो काट ही दो इसको। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। किस समय बताना जरा? गांधी जी के समय। 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाई देख लो, इसमें देखने से पता चल गया, क्योंकि आदमी के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। देखो, आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार चेष्टा है। ऊपर देखना क्या लिखा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। दोनों सही लग रहा है भाई। हुँ, यहाँ पे अनाधिकार दिया है ना? ये वर्ड जो है अनधिकार, अनाधिकार ना, ये आपके शुद्धि शुद्धि में भी आता है। कल हम इसका एक पूरा का पूरा वीडियो लाएँगे, वर्तनी शुद्ध पे पूरा का पूरा। उसमें करीब 200 प्लस उसमें भी होंगे। कर लेना बस इतना, बहुत ही का सफिशिएंट होता है भाई। इससे ज़्यादा किसी एग्ज़ाम्स में आता भी नहीं है और ना ही आएगा। किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, चाहे इंडिया लेवल पे कोई सा एग्ज़ाम हो, PSC लेवल तक हो, UPSC लेवल तक हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप। देखना इसमें लास्ट में यूपी टेट का भी आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से बताना ज़रा, बताइएगा इसमें कौन सा सही है? 15 नंबर, फटाफट बताइए बिना डिले किए हुए भाई। सोचना कुछ है नहीं आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। उसने अपने कमाई का अधिकांश यानी कि शेष गंवा दिया, ये भी रहता तब भी सही हो जाता। ठीक है ना? वैसे हमको शुद्ध वर्तन ही छाँटना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, गंवा डाला, गलत। वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अधिकांश लिख दिया, भाग लिख दिया, तो इसमें कोई, ये तो गलत ही होना था। अगर इसमें भी अधिकांश और भाग है, यानी ये सब के सब गलत हैं, डी सही है। अगला देखना, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? यानी कि त्रुटिहीन का मतलब शुद्ध है भाई, ये बताना है। मेरे घर के पास एक पान का दुकान है। पान का दुकान है रहता तो सही होता, है ना? पान की दुकान दिया है और सब में पानों की दुकान दे दिया है, मतलब तीनों गलत। देख लो, इस प्रकार से करते हैं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की के बाद एक लगाया है ना, तो सही है भाई, याद रख लेना। या इस तरह के कुछ अशुद्धि होते हैं जो डायरेक्ट देखने से ही पहचान में आ जाते हैं ना। यानी कि 16 का क्या था? डी था भाई। 16 का डी। 17 का देखना, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? क्या वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, तो बताइएगा क्या हो सकता है भाई? पत्नी पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? क्या हेतु हो सकता है बताना। 17 का राइट आंसर क्या है भाई? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यही सही है ना? अगला, अगला देखना। वैसे इस प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ पे मिस्टेक किया था, इसको पहले यह चीज़ नहीं देना चाहिए था। वैसे दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको देखना था बस, शुद्ध हो गया। अगला देखिएगा 18th, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फटाफट आंसर दीजिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे भाई, हमारे श्री राम प्रभु जी। भाई मंदिर बनना भी स्टार्ट हो गया, और बाकी के हम लोग भारतीय हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी विचार करेंगे उस पर। यहाँ देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ऐसा संभव है? ऐसा केवल भारत में ही संभव है और किसी देश में नहीं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो बताना इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि डर की भावना, समानता की भावना आ जाना भाई। आप समझो लोगे, जब हम पढ़ाएंगे पॉलिटी तो उसमें ये सब सारी चीज़ें बताएंगे आपको। बस जुड़े रहिए साथ में, हर एक चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हर एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बस अपना भाई समझते हो ना, तो होश में, जोश में, बिल्कुल बिल्कुल लगे कि हाँ एक्टिव पर्सन हो। जब भी हमारी क्लास देखो तो याद रखना, ब्रेक लेकर शेयर करो, ब्रेक लेकर पॉज करके वीडियो को शेयर करो प्लीज़, क्योंकि आपके से ही
हमारी फैमिली बढ़ेगी और आप ही हमारी फैमिली हो। बताना इसमें क्या बताना है, शुद्ध कौन सा है बताना जरा। तो 19 का कौन सा शुद्ध है, फटाफट आंसर दीजिए। अब थोड़ा तेजी लाते हैं अपने में ना। बी सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं भैया, सही है। अगला देखना, वाक्य शुद्ध है बताना। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विलक्षण बुद्धि थी कि कि विचित्र था, कि अलौकिक था, कि दैवी था। भैया दैवी कहाँ से होगा, विलक्षण था बताना। विलक्षण होगा, विलक्षण ही सही है साथियों ना। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विलक्षण समझ रहे हो ना, अलौकिक नहीं, प्रभु का देन हो जाएगा। विचित्र यह भी गलत है, दैवी नहीं भाई, ये सही विलक्षण। मतलब एक प्रकार से साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्टों के पास विलक्षण ही बुद्धि होती है। 21 और 22 दोनों बताइए फटाफट। 21 बताइए पहले। दही अच्छा खट्टा किस वजह से होता है भाई, देख लो साइंस के, आप अगर देख सकते हो देख लेना। साइंस के 26 टेस्ट कराए हैं, उस 26 टेस्ट में से अगर एक भी प्रश्न बाहर आ जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 26 टेस्ट हमने कराया है। अगर 26 के टेस्ट में से 26 के 26 टेस्ट 30-30 प्रश्न है, अगर एक भी प्रश्न बाहर आ जाए ना, पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ सुनिएगा। एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो आकर लिख देना, सर आपकी क्लास से एक प्रश्न बाहर आया था साइंस में। एक्सप्लेनेशन भी सुनिएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन से आ जाए, हो सकता है जो क्वेश्चन न लिए हो उससे ना आए, है ना, जो क्वेश्चन लिए हो उससे ना आए। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटाई है, काट दो, दही खटाई नहीं है, दही खटास है। मानी कि दही खट्टी है कि दही खट्टा है। दही क्या होता है, पुलिंग की स्त्रीलिंग बताना जरा। तो दही स्त्रीलिंग होती है, पुलिंग तो आपको पता है, दही पुलिंग होता है, दही खट्टा है। अगला देखना, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा, जैसे पानी, पानी क्या है, पानी क्या है भाई, दूध क्या है भाई, दूध और पानी क्या है, पुलिंग है, याद रखना। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बोल रहा है ना। तो 22 का डायरेक्ट आप देख लीजिए। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है भाई, शरत काल में। अगला देखना, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें देखिएगा। सिंपल सा वर्ड है, आराम से आप पकड़ लीजिए इसको, तो हमें पता है बहुत सारे प्रशिक्षु पकड़ लिए होंगे। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना। किसके लिए भाई, सुरेश के लिए। सुरेश के पत्र लिखनी नहीं होता है, लिखनी नहीं होता है। सुरेश को एक पाती, गलत, यानी कि पत्र भाई। अगला देखना, कौन सा वाक्य शुद्ध है, फटाफट मेरे यारों। अब थोड़ा सा तेजी लाते हैं। 24 का बी, यह आंखें, यह आंखों देखी घटना है, यही सही है भाई। अगला देखना, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी प्रशिक्षु हमारे एक जैसे हैं, एक आंख के तारे हैं सभी। तो प्लीज़ शेयर करना, दबा के शेयर करना, इतना शेयर करना ना, कम से कम हमारे किसी भी क्लास पे, हम बता रहे हैं ना दोस्तों, 1000 से ऊपर व्यूज नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं हारते, कभी न कभी जाएगा। लेकिन जिस दिन आप हमारे क्लास पे 10,000 व्यूज ला दिए, 10,000 व्यूज, बता रहे हैं दोस्तों, दिल खोल कर झूम उठेंगे। याद रखना, अभी जितने जोश से पढ़ा रहे हैं, इतने ही जोश से तभी पढ़ाएंगे, क्योंकि जोश की कमी तो नहीं रहने वाली है। हम कभी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, हमेशा मोटिवेट ही रहना चाहते हैं और रहेंगे भी। याद रखना, चाहे कम प्रशिक्षु आए चाहे ज़्यादा आए, आप लोग बस अपने भाई के लिए एक फ़र्ज़ कर देना, फ़र्ज़ अदा कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, पकड़ पकड़ के करवाना भाई, क्योंकि उनके लिए भविष्य के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 25 का बताना, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यानी कि ये सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए भाई। 26 का बताना, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, यह सही है भाई ना, गुरु जी आ रहे हैं, यह सही होगा। 26 का डी, 26 का डी होगा भाई, देख लो तो। गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, यह सही होना चाहिए ना। इसमें देखना, इसमें दोनों में क्या अंतर है। इसमें ए में और आ रहा है, भैया ये तो गलत है, आ रहे हैं, इसमें बड़ा छोटा ऊ दे दिया है। हम्म, बताना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें लग रहा है दोस्तों। आई थिंक हम अगर इसे लगाते तो हमारा सी सही होता, लेकिन सी और बी में क्या अंतर है देखना जरा। आ रहे हैं, है ना, यानी कि सी और बी दोनों सही हो सकता है फिर तब तो। गुरु आ रहे हैं, तो सी और बी दोनों सही हो सकता है आपका, देख सकते हैं आप ना। देख लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मिसप्रिंट किया हो। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है बताना। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, यानी कि 27 का जो राइट आंसर है साथ में वो बी होना चाहिए। देखिए अपराधी को सजा मिलना चाहिए भाई, दुष्ट को क्या होता है। 28 बताना, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य है बताना जरा। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना। 28 का जो राइट आंसर है साथियों सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। अगला देखना, 29 का देखना जरा, 29 का जरा देखना, 29 का देखना जरा। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है बताना। तो 30 का जो राइट आंसर साथ में डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, मेरे घर के पास। इसमें देखिए ऊपर के हलवाइयों की,
मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यह सही है। यह तो सही हो सकता था, कुछ बस इससे मारेंगे सही, लेकिन यहाँ पे मेरे हलवाई के पास एक हलवाई, सॉरी, मेरे घर के पास नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यह सही होना चाहिए ना, डी। थोड़ी सी कोल्ड हो गई है साथियों। कुछ लोगों की चिंता ही नहीं है, और ठीक है भाई, अच्छी बात है, सही है, कभी तो याद आएगी। चलिए बताइएगा 31 की, 31 का राइट आंसर बताइएगा साथियों। 31 का जो राइट आंसर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। 31 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, है ना भाई? आपको पता है ना? बताना क्या क्या नाम है, मुरलीधर किसके नाम है, और श्री कृष्ण की परिभाषा ही बता डालो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है दोस्तों, देखिएगा, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक, है ना? देखो, फूलों भरे, फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं भाई। भिनभिना रहे हैं, मक्खी हुआ है क्या? काटो भैया इसे। 32 का राइट आंसर बी होगा, गुंजार कर रहे हैं भाई। जब भौरे गुंजार करते हैं तो लगता है कोई नया मेहमान आने वाले हैं। घर में दादी अम्मा कहती है ना, नया मेहमान आने वाले हैं कोई। हाँ भाई, ये सत्य बातें हैं, ठीक है ना? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, मतलब एक तरह से नया समाचार आने वाला होता है जब भौरा गुंजार करता है तो। बताना, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। यही सही है भाई। अगला देखना, 34 का राइट आंसर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, बताइएगा जरा। पृथ्वीराज चौहान ने एक राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी आपको पता है किससे हारे थे भाई? मोहम्मद गौरी, है ना? मोहम्मद गौरी, इनको आपको याद होगा 1191 और 1192 दो युद्ध हुए थे ना पृथ्वीराज चौहान के साथ। बताना कौन सा युद्ध हुआ था, बताना जरा, देखते हैं किसको याद है। निम्नलिखित में से एक वाक्य का शुद्ध चयन कीजिए। 34 का आंसर बताइए। ए ही सही होगा भाई, ए ही सही होगा। थोड़ा बड़ा है, इस वजह से आप नहीं पढ़ना चाहेंगे उसे, लेकिन ए देखिए, इनका बी क्या दिया है, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। भाई क्या बोल रहे हो, गलत है। अगला देख लो, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताना कौन सा अशुद्ध है, यह बताना है आपको, फटाफट बताइए मेरे प्यारे मित्रों। अशुद्ध तो यही लग रहा है भाई, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से नहीं, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है भाई। काशी बताना तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बताना। काशी, है ना? बताना, बताना भाई। एक वाक्य शुद्ध है, बताना, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? 36 का राइट आंसर दोस्तों सी। गांधी जी चरखा चलाते थे भाई, हाँ, चरखा चलाते भी थे। अहमदाबाद में, अहमदाबाद, एक मिनट, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पड़ता था ये? अहमदाबाद नहीं भाई, कहाँ पे इनकी इनका जो कुटी था कहाँ पे था भाई? दांडी, दांडी से साबरमती, हाँ, साबरमती में इन्होंने अपना बनवाया था भाई। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद में शायद, अहमदाबाद नहीं, देखिए एक गांव है केवड़िया, नहीं केवड़िया तो उनका उनका स्थान था ना, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का, जहाँ पर उनकी मूर्ति बनी है। एक और इनका गांव था जहाँ पे अभी 2019 या 20 में, 2020 में ही यह चरखा बनवाया गया है, इन्हीं का ही, इनके नाम से इनको बैठा कर, बहुत बड़ा चरखा, सबसे बड़ा चरखा गोरखपुर में ही है इनका, ठीक है ना? इनके 2 अक्टूबर के जन्मदिन पर। एक वाक्य शुद्ध है, बताना। 37 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? 37 का राइट आंसर बताइएगा फटाफट मेरे प्यारे मित्रों। 37 का राइट आंसर ए होगा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है भाई। अगला देखना, पर्वतीय मतलब कि एक तरह से अरुणाचल प्रदेश का लीजिए, अरुणाचल प्रदेश और गोरखपुर में लगभग, गोरखपुर का है भाई, गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय में। एक तो बताइएगा भैया, बताइएगा 38 का राइट आंसर क्या होगा? बी, बी होगा ना। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, संयम, ठीक है ना, अच्छे लेखन के लिए, तो बी सही होगा। बस पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए वर्ड को, फिर उसके बाद अपना दिमाग चलाइए, आप आराम से कर ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, है ना? समझ रहे हैं ना? मतलब कि एक तरह से वो जो सोचे थे कि हमारे विवेकानंद जी जब आएंगे, आपको पता है साथियों, जब आपका विश्व सम्मेलन हुआ था तो उसमें विवेकानंद जी अपना लुंगी धोती एक तरह से भारतीय वेश में गए थे, वेशभूषा में, लोग इनका मजाक उड़ाए थे, लेकिन एक बार ही सिर्फ इतना ही बोले थे, भाइयों बहनों, भाई घंटों तालियां बजी थी, घंटों तालियां बजी थी, सिर्फ इनको 5 मिनट के लिए मौका दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, घंटों तालियां बजी थी, बदार साइंस, मतलब इस तरह इंग्लिश में बोले थे, लेकिन बहुत ही आनंद आनंद देखिएगा कभी वह,
बहुत ही अच्छा लगा हमको। उनका पूरा एक तरह से हमने देखा था, भारतीय जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था कुछ, पहला कि कौन-सा था? पहला ही शायद था। तो वहाँ पे उन्होंने भाग लिया था अमेरिका में जाके। उसके बाद से ही तो विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। 39 का राइट आंसर ए होगा। एक वाक्य शुद्ध है भैया, बताना तो। 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर भाई देखना डी होगा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? जनोपयोगी होनी चाहिए, यही सही है, डी। अगला देखना, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइएगा। 41 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? 41 का राइट आंसर डी। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, है ना। चलिएगा देखते हैं, 1 घंटे तक क्लास चलेगी। अगर 1 घंटे तक अगर आपका क्लास हो जाता है या पूरा का पूरा 200 प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो जितना भी होगा उतना तो करा दिया जाएगा और बाकी के आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। 42 का राइट आंसर दोनों डी। एक गुलाम की माला माला खरीद लेना, एक गुलाम की माला खरीद लेना, यह सही है भाई। निम्नलिखित 43 का देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है यह बताना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों मामलों, वह अनेकों मामलों, अनेक मामलों रहना चाहिए ना, तो यही गलत है भाई। आगे देखना, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह भी सही, यह तो सही है हमारा, लेकिन यही गलत है, मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ए है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। सांसारिक, सांसारिक समस्याओं में भी फंसे हैं, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। 44 का राइट आंसर सांसारिक होता है ना, सांसारिक नहीं होता है। निरपराध व्यक्ति, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? भाई यही सही है, बी ही सही लग रहा है मुझे। आगे देख लेते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, न कि लिखी जाती है, ये गलत। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाती। एक मिनट देखना तो, अत्यधिक दुख सहाय नहीं होता क्या? इसमें देखो कुछ ना कुछ त्रुटियां तो लग रही है हमको, बोलने में दिक्कत लग रहा है इसमें, यानी कि हमको तो सिर्फ 44 का जो आंसर लग रहा है दोस्तों, बी ही सही लग रहा है। आप बताइएगा क्या आपको लग रहा है। निम्नलिखित में से वाक्य, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। 45 का राइट आंसर दोस्तों चरखा काटना चाहिए, गलत है भाई। अगला देखना, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से, है ना, उसने मुक्त हस्त से, है ना, क्या वर्ड लिख देते हैं इससे मुक्त, मतलब कि समझ रहे हो, फ्री। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधक है, इस तरह शिक्षक दिया है ना, यानी कि सी वाला तो सदा सत्य गलत है भाई। अगला देखना, मुझसे यह काम संभव नहीं, है ना, यही सही है। 46 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 का जो राइट आंसर है साथियों बी। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, यही सही है। अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताना जरा तो। 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर दोस्तों, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यानी कि सी। अगला देखना, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है और वह है, बताना शुद्ध वाक्य इसमें से क्या है। 48 का जो राइट आंसर है साथियों ए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, बिल्कुल, हिंदी की ही नहीं हम तो कहेंगे साहित्य की आप बुक पढ़ें। आपके अंदर ज्ञान भरेगा, ज्ञान का सागर हो जाओगे साथियों। हमने मंगाया तो है बहुत सारा बुक, इसमें से अभी 5 बुक हमने मंगाया है, 2 विवेकानंद जी के हैं, कई सारे हैं, तो उसको पढ़ने का समय इस समय तो नहीं मिल पा रहा है मुझे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, थोड़ा सा खाली हो जाए ना, खाली तो वैसे सब होते नहीं हैं, खाली होना होना अपने मुक्त समय निकाल कर ही पढ़ना पड़ता है उसे, पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, बताना। 49 का जो राइट आंसर है साथियों सी। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है भाई। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहिए निर्दयी व्यक्ति से होना चाहिए ना। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। गेहूं में देखिए कुछ गड़बड़ है क्या? पिसवाने, 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 मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, चक्की पर गया है, मोहन गेहूं पिसवाने गया है, यह रहा होता तो बात बनती कुछ। उपयुक्त कथन असत्य है, बताना। 49 का राइट आंसर हमको लग रहा है भाई सी ही होगा हमारा। अगला देखना, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, बताना जरा। 50 का राइट साथियों सी, यानी कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। दोस्तों अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे तो आप कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इतना याद है कि हमारी गलती आप सुधार सकते हैं भाई, तो बिल्कुल धड़ल्ले से आप किया करें, जिससे अगले लेक्चर में ले लें। जैसे बहुत प्रशिक्षु बोलते हैं कि सर आपने कहीं गलत कर दिया था एक आध प्रश्न में, सर हमने उसको सुधार लिया, तो अच्छा किया आप सुधार लिए भाई, इतने प्रश्न होते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे भी,
बताना। 51 का, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है बताना। 51 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? 51 का राइट आंसर, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं भाई, है ना? किसके बावजूद? हो सकता है कुछ सही लिखते हो, बाकी गलत लिखते हो, यानी कि डी सही है। अगला देखना, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं, वैसे अभी भी ठीक नहीं है, और इसमें जो लिखा है वो करेक्ट भी लिखा है भाई, है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं बेरोजगार का नारा लग रहा है ना, लगता रहे, हम तो कहते हैं आपको एकजुट होना चाहिए, लेकिन आप लोग में संगठन नहीं भाई। देखेंगे आगे, उस सब पे चर्चा होगी सेपरेट वीडियो में। अगला देखना, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, किया जाता है, की जाती है। भारत में स्त्रियों का सम्मान की जाती सम्मान की जाती है। स्त्रियों तो सही लिखा है, स्त्री। भारत में स्त्रियों का, यहाँ पे स्त्री होना चाहिए साथियों ने, यही तो गलत है, और सब तो सही है। भारत में स्त्री का सम्मान किया जाता है ना? स्त्रियों का मतलब नहीं, स्त्री खुद अपने आप में बहुवचन है, स्त्री का मतलब सभी, एक तरह से हमारा जाति का बोध हो रहा है ना? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 54 का जो राइट आंसर है साथियों बताना जरा। 54 का जो राइट आंसर है क्या होगा? डी होगा ना। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। बिल्कुल, बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, और बातें देखिए आपकी करने ना करने से नहीं है। आपका कितना झुकाव है किसी के प्रति, उससे मतलब होना चाहिए। देखिए 55 का राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, बताना चाह रहा तो। प्रश्न, इस पूरे लाइन को पढ़िए। हर युग से जनता साम्राज्य राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग में भाई देखिए, किसी दिन चारों युग हम आपको समझाएंगे अच्छे से। द्वापर युग, है ना? जो द्वापर युग था, कलयुग, द्वापर युग था, उसके पहले आप द्वापर युग तो समझ रहे हैं, जो हमारा त्रेता युग था, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। नहीं, त्रेता युग में हुआ था ना? बताना किस युग में हुआ था? द्वापर युग में तो कृष्ण भगवान जी थे, और द्वापर युग में दो युग, मतलब दो युग की बात होती है, और कलयुग में कोई, मतलब कलयुग का कभी विनाश हो सकता है, और यह अपने एक तरह से करिए कुकर्मों से अपना जो समय है उसको घटा लेते हैं। इसमें कल्कि भगवान की उत्पत्ति होने की बात कही जाती है, हम उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में। 55 का जो राइट आंसर है बताइएगा। 55 का राइट आंसर साथियों क्या होगा? देखिए, हर युग से बात देखती आई है। हर युग से जनता साम्राज्य के के स्वप्न देखती आई है। राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। यानी 55 का जो राइट आंसर साथियों, हर युग में होना चाहिए ना। हर युग में जनता, यानी कि यह, यही हमारा गलत है, और बाकी सही है। जनता राम राज्य, ये सही है, राम राज्य सही है भाई। अगला देखना। 56, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए भाई। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। हमें तो लग रहा है भाई 56 का बी सही है, और बी ही सही होना चाहिए इसमें, और 100% बी ही सही है। तो बताइए किसका किसका सही हुआ? बी। देखिए जहाँ पे आंसर हमको मिल गया, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही सही करो। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए भाई, शुद्ध वाक्य छांटिएगा। इसमें भी देखिए, यह दोस्तों यूपीएसआई में आया है, आगे यूपी टेट का भी मिलेगा, सुपर टेट का भी मिलेगा, घबराइए मत। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। 57 का जो राइट आंसर है साथियों देखिएगा, अनेक देखने योग्य, काट दो। अनेक देखने क्या होता है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं भाई। यह तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है भाई 57, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं लग रहा है हमको, तो यही सही है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है भाई। क्या क्या लिख देते हो भाई तुम लोग? गलती मतलब हमको नहीं फंसा सकते, मतलब आप लोग को कोई नहीं फंसा सकता भाई। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेपर में बैठिएगा इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखकर, जितने लेक्चर आ रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, बताइएगा। 58 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। 3 नगरों का नाम बताएं। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगर का नाम बताइए, नहीं 3 नगर होना चाहिए, नगर नहीं नगरों होना चाहिए। नगर मतलब किसी एक की बात होती है जब। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको प्रणाम किया हूँ। प्रणाम नहीं, प्रणाम होता है ना। प्रणाम, प्रणाम होता है। मैंने आपसे प्रणाम किया, नहीं मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपको प्रणाम किया। सी सही है। 59 का क्या सही भाई? सी सही भाई। अगला देखना, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य को चयन करें। 60 का राइट आंसर बता देंगे आप सभी लोग। परफेक्ट आंसर कौन सा है? 60 बताइएगा भाई। तुम इसका दाम देते जाओ। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 61 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं भाई। देख लो, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, बहुत सुंदर वाक्य है भाई, हम समझ सकते हैं इसमें बी सही है। बी देख लेना,
चलिए आगे फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा तेजी लाते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए भाई। 62 का जो राइट आंसर साथियों ए, मोर के पंख सुंदर होते हैं। 62 का जो राइट आंसर ए होगा। अगला देखना, निम्नलिखित वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, बताना कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, बताना जरा। 63 का राइट आंसर साथियों वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। 64 का जो राइट आंसर है साथियों बी सही है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, बिल्कुल सही भाई। सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार उठा के देख लो। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है, बताना जरा। तो इसके लिए यानी कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा वर्ड, पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, इसके लिए एक प्रामाणिक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। प्रामाणिक कथा होता है कि प्रामाणिक होता है, बताना। प्रामाणिक होता है ना भाई। यही गलत है। अच्छा, यहाँ पे तो सही लिखा है, वहाँ पे लग रहा है मिस्टेक किया था, कुछ दूसरा मिस्टेक है, देखना जरा तो। 60 यही गलत है भाई, यहाँ पे प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा ना, ये सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताना। फिर से पढ़िए वही लाइन। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। हम कब तक सहते रहेंगे, अपमान का घुट पीते रहेंगे। 66 अपमान नहीं होता है, अपमान होता है, अपमान होता है भाई, यही गलत है। अगला देखना, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताना। देखना जरा, लिंग से, वचन से, वह महिला बहुत विद्वानी है कि बहुत विद्वान है। वह महिला बहुत, लिंग का त्रुटि है कि वचन का है कि संज्ञा का है कि कारक का है। ना संज्ञा का तो नहीं लग रहा भाई। 67 का राइट आंसर बताइएगा। संज्ञा का तो नहीं लग रहा है, संज्ञा तो है सही है इसका। महिला, वचन का भी सही लग रहा है भाई, है ना। वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है, लिंग का भाई विद्वानी है ना, बताना। तो विदुषी क्या बोलते हैं उससे, जो महिला होती है, यही लिंग का। विद्वान मतलब कि वह कवि बहुत विद्वान है, यह हो जाता है ना। तुलसीदास, मीरा बहुत विद्वान है, मीरा बहुत विद्वानी है, क्या बोलते हैं, इस तरह से आता है ना कुछ। देखना जरा इसको, इसमें लिंग से कुछ त्रुटियां हैं, है ना, लिंग रूपी त्रुटि है भाई, यही त्रुटि हो सकती है इसमें। और कारक तो नहीं दिख रहा है, कारक बिल्कुल सही है इसका है, वचन भी सही है, संज्ञा भी सही है, संज्ञा तो सही दिख ही रहा है हमको। चलिए अगला देखना, मेरे को बाजार जाना है भाई। बताना किस में त्रुटि है भाई, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है किसका त्रुटि है, बताना जरा। सर्वनाम में त्रुटि है कि संज्ञा में त्रुटि है, बताना। 68 का राइट आंसर भाई, इसमें साफ साफ पता चला भाई, मुझे बाजार जाना है ना। या फिर मैं बाजार जाना चाहता हूँ, या फिर मुझे बाजार जाना है, यह सही होना, यह इसकी जगह पूरा होना चाहिए मैं। अगला देखना, 69 का बताइएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है भाई। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है कि गुण है, बताना। ईमानदारी क्या हो सकती है, ईमानदारी एक तरह से लक्षण ही तो होगा, लक्षण होगा गुण होगा, बताना। 69 का जो राइट है साथियों गुण होता है। ईमानदार होना एक प्रकार का गुण है, ईमानदार होना एक प्रकार का गुण है ना, डी सही है। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि 70 का राइट आंसर बताइएगा, इसमें दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, यानी कि बी राइट आंसर होगा 70 का। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, शिक्षा का आजकल बड़ा महत्व है ना, शिक्षा आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, नहीं भाई, डी तो गलत है, 71 का डी काट दो। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, आजकल देख रहे हो ना इस समय कितनी ज़्यादा आपको पता है संस्थाएं वगैरह खुलती चली जा रही हैं, है ना, इस तरह के, मतलब कि समझ रहे हो, ए बहुत ही करेक्ट हमारा आंसर है। अगला देखना, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें, बताइएगा। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, एक ही साधन, गलत है भाई, एक साधन होना चाहिए, ही क्या होता है, ही उसमें जोर दे दिया जा रहा है और भी ये गलत हो जा रहा है भाई। 72 का ए गलत है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया, मान महत्व बस, गलत काटो। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। आप देख ही सकते हो, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बनता है भाई, यह देखो कहाँ पे ये त्रुटि है, आप देख सकते हो, चुस्त और दुरुस्त बनता है, बना लेना, सी इसका राइट आंसर है, 72 का सी। निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, बताना जरा, पहले पढ़ लीजिए। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है भैया, बताना जरा, तो आप लोग जानते हैं क्या, बताना। मृत्यु के मुख में यानी कि जा रहा व्यक्ति, यह देखना जरा तो इसमें क्या त्रुटि है। 73 का, यह तो सही लग रहा है हमें, जा रहा व्यक्ति,
सदैव सच को, सदैव सच को बोलता है, सदैव सच नहीं, सदैव सच को, एक मिनट, सदैव सच को बोलता है, सदैव सच बोलता है, यहाँ से को नहीं हुआ ना, यही गलत है। अगला देखना 74 का बताइएगा। हमें उपलब्ध सभी सुख, गलत बताना है इसमें, ध्यान से पढ़ लेना, पहले गलत बताना है, गलत कौन सा है बताना है, शुद्ध नहीं बताना इस बार। इसमें 3 शुद्ध होंगे, एक गलत होगा, तो गलत को पकड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बताना 74 का राइट आंसर दोस्तों, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। विज्ञान, विज्ञान ने होना चाहिए, विज्ञान ने अनेक संभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया, यहाँ से नहीं होगा, कारक रूपी त्रुटि है इसमें। अगला देखना, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, कोई 2 दर्जन, तो यहाँ पे कहाँ गलती है, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे, यानी कि बी सही है। 75 का क्या सही है भाई, बी सही है। अगला देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह, कितना घृणित दृश्य है भाई, गलत, पहले तो वाह बोल रहे हो और घृणा लगा दे रहे हो, उसमें आ जा रहा है आपका कौन सा रस इसमें आ जा रहा है, बताना तो, विभस है ना, विभस आ जा रहा है, विभस यही आ जा रहा है ना। अगला देखो, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, यही सही होगा, छी 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 छी, है ना, इस तरह से हमारा सी सही है भाई, 76 का सी सही है भाई। आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाओ, तुम निसंकोच चले जाइए, गलत, पहला ए गलत है, बी देखना, आप निसंकोच चला चला जाओ, गलत भाई, बी काट देना, आप निसंकोच चले जाइए, यानी कि आप निसंकोच चले जाइएगा, नहीं, हमारा सी सही है, क्या सही है, सी वाला सही है, 77 का राइट आंसर सी होगा। अगला देखना, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। महादेवी वर्मा के आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों, कवित्रियों का थोड़ा सा शुद्धि देख लीजिएगा, शुद्धि, कवित्रियों में शुद्धि क्या है ये देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हो सकता है इसमें भी यही गलत हो, है ना, देख सकते हैं हम लोग। कवि इत्री कहते हैं तो कव इत्री इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों ना, कवि इत्री लिखा जाता है, तो इसमें भी यही गलतियां हैं। कवित्रियों में से कौन होने, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमको लग रहा है ये सही है। इसमें क्या गलती है, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे, आधुनिक हिंदी का सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है ना, यह सही होना चाहिए, यहाँ पे कारक यह सही है, कवित्री सही लिखा है यहाँ पर, बड़ी छोटी ई ही रहेगा। अगला देखना, एक बार देख लेना तो, छोटी ई की बड़ी ही ससुरा कन्फ्यूजन हो जाता है। 79 का बताइएगा, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे भैया, प्लेटो आप जानते होंगे, प्रख्यात दार्शनिक, बताना क्या गलत है। प्लेटो, प्लेटो सही है, प्लेटो तो नाम है भाई, प्लेटो तो एक प्रकार का नाम है ना, यह क्यों गलत होगा। प्लेटो दार्शनिक, दार्शनिक में कुछ त्रुटि दिख रहा है हमें क्या, दार्शनिक, दार्शनिक देखना जरा, यही गलत है। प्रत्ययवादी सही है, देखना प्रत्ययवादी सही है, आत्मवादी भी सही है, दार्शनिक ही गलत है भाई, दार्शनिक में छोटी ही रहना चाहिए ना, दार्शनिक नहीं होता है, यह कभी मत करना। 80 का राइट आंसर बताइएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए भाई, यही तो लोग नहीं करना चाहते हैं, यही सही है हमारा, क्या सही है भाई, ए सही है, ए वाला सही है साथियों, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ए सही है, 80 का ए सही है। अगला देखना, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिएगा भैया। पुनर्जागरण, देखना इस पे हम कल एक लेक्चर ही पूरा लेकर आएंगे त्रुटि पर। पुनर्जागरण, 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 यह सही है, डी, डी सही है, देख लेना 81 का डी सही है। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है, बताना तो किसमें त्रुटि है। कुछ दरबारी, कुछ दरबारी, यहाँ पे वर्ड नहीं दिया है, वर्ड नहीं दिया साथियों यहाँ पर ना, बताना 82 का, तो कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत सोचते रहते थे में फंसाने के तरीके, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, पूरा वर्ड हमने बना दिया, क्या बना दिया। अगर देखेंगे पहले नंबर पे कौन आएगा, देखिए तोड़ने जोड़ने वाला भी प्रश्न आते हैं, सजाने वाला, यह पहले नंबर पे होगा। कुछ दरबारी बीरबल को, यानी कि दूसरे नंबर बीरबल को मुसीबत में फंसाने, यानी कि तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, या जोड़ लीजिए। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसने के तरीके सोचते रहते थे, फंसने नहीं फंसाने, यानी कि डी सही होना चाहिए, यही गलत है भाई, बताना जरा, बताना जरा, आप खुद बताना। 82 का राइट आंसर भैया, एक मिनट एक मिनट, बीरबल को मुसीबत, बीरबल को मुसीबत, हम्म
82 का जो राइट आंसर साथियों इसमें बीरबल को मुसीबत में फंसने के तरीके सोचते रहते थे, तो डी सही है साथी, डी सही है, सोचते रहते थे, है ना, तो डी सही है भाई, डी गलत नहीं है, बी गलत है, बी गलत है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा, बीरबल को मुसीबत में फंसने के तरीके नहीं, बीरबल का मुसीबत में फंसने के तरीके, बीरबल का मुसीबत में फंसने के तरीके सोचते रहते थे, बीरबल का, यहाँ पे का उचित होगा हमारे समझ से, देखिएगा यही गलत है, लेकिन इसी में कुछ गड़बड़ है और सब सही है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। शुद्ध वाक्य, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है, बताना। हमको तो ए सही लग रहा है 83 का, बताना ए ही सही है बच्चा और कुछ नहीं। आगे देखिएगा। अशुद्ध पहचानना इसमें, मतलब किस, 3 शुद्ध है भाई, ऐसे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, भाई एक ही हमको मिल गया पहले ही 84 का, 84 का हमको ए मिल गया सही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बता देना। निम्न वाक्यों में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, वामन पुराण में किया गया है, बताना। वामन पुराण में किया गया, करवा चौथ के में किया गया है, व्रत की पूर्ण वर्तमान वामन पुराण, वर्णन वर्तमान, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, वामन पुराण। 85 का जो राइट आंसर है व्रत की, व्रत देखना, व्रत देखना, व्रत पूर्ण, व्रत का पूर्ण, करवा चौथ के व्रत का की नहीं, का भैया, का याद रखना, यही गलत है, देख लो पकड़ में आ गया ना। अगला देखना। एक मिनट साथी, बताना 86 का राइट आंसर क्या होगा साथियों। थोड़ी सी कोल्ड से मुसीबत है, लेकिन धैर्य बनाकर पढ़ाई करते रहिए आप लोग, सारी मुसीबतें छू मंतर हो जाएंगी हमारी। 86 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, बताना। 86 का राइट आंसर सी होगा, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, है ना, यही सही है, बताना। 87 क्या होगा, ए, यानी कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही सही है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह लड़की नहीं, ए लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, रविवार को हमें चर्च को जाना, हम चर्च में जाते हैं, यह होना चाहिए ना। दर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दर्जन लोगों को, सॉरी दुर्जन है भाई, दुर्जन, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, सुधारना, दुर्जन लोगों को, एक मिनट देखना तो जरा। 87 का राइट आंसर साथियों परफेक्ट तरीके से देखें तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, इसमें यही शुद्ध है, यह वाला ए सही है। अगला देखना। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, शुद्ध वाक्य, आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर या आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, यानी कि डी सही है भाई, 88 का डी देख लीजिए, परफेक्ट है। अगला देखना। शुद्ध वाक्य, इसमें मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, यह सही होना चाहिए, यानी कि बी। क्या होगा भाई, देख लेना 89 का बी, आगे बढ़ना ही नहीं है, 89 का बी, एक मिनट बढ़ना है, रुक जाना। मजदूरों को अनेकों काम है, थोड़ा सा डी देखना, तो मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम, बिंदी से देखना, बिंदी से दिक्कत हो गया भाई, बिंदी देखिए यहाँ पर बिंदी है और यहाँ पर बिंदी नहीं है, यानी कि राइट आंसर हमारा डी होगा, अनेकों बोल रहा है ना। 90 देखिएगा, 90 देखिएगा, 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे 200 क्वेश्चन पूरे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए भाई। तुम जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, सॉरी भाई देख लो, यहाँ पे परेशानियाँ हैं, जब तुम फोन करोगे तभी वो आओगे आओगे, यानी कि यही सही है हमारा, जब तुम फोन करोगे तभी मैं आऊँगा भाई, तो मैं आऊँगा, है ना, याद रखना। दोस्त की बात हो रही भाई, गलत ना समझना, भावनाओं को समझिए भाई। देखना 91, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है तो सही है, कुत्ता चिल्ला रहा है ये भी सही है भाई, कोयल कूक रही है, कोयल कूक रहा है। 91 का, इसमें क्या बताना है भैया, गलत बताना है, वाक्य को पहचानिए। कोयल कूक रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाता है भाई, नदियां गा रही हैं ये भी सही है, यानी कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है ना, ये सही है, मतलब ए इसमें गलत है, और मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है।
निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है बताना जरा। रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है, बताना इसमें क्या सही है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताना। यह 92 का जो राइट आंसर साथियों बी, रूस का समुद्र के किनारे, समुद्र किनारे नहीं, रूस के समुद्र किनारे ना, रूस के समुद्र किनारे होना चाहिए। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों, रूस के समुद्र किनारे, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। रूस का सही, यहाँ पे के लिख दिया है ना, यानी कि बी इसमें त्रुटिपूर्ण था। 93 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यानी कि हमको तो 93 फर्स्ट बिल्कुल सही लग रहा है ना। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, दंड देने योग्य नहीं है, दंड के योग्य है, यानी कि यही अशुद्ध है भाई। अगला देखना, वह तुम और हम, वह तुम और वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वह तुम और हम और हम तुम और वह, हम वह और तुम, बताना। 94 भाई देख लेना, थोड़ा सा उलझन है भाई हम वह तुम में, क्योंकि इसमें पहला वचन दूसरा वचन और तृतीय वचन का खेल है। यहाँ पर 94 का देखना सी सही है। पहले आता है हम आता है मध्यम पुरुष, फिर आता है तुम, फिर वह, याद रखना। हम तुम और वह, हम पहले अपनी बात करोगे, हम फिर तुम और वह मतलब तीसरे की बात करोगे, इस तरह से बातें होती हैं। सिंगुलर जो होता है लास्ट में आता है ना, यह हमारा सही है। हम तुम और वह जब कमरे में बंद हो, बताना भाई। 95 का बताइएगा, 95 एक मिनट कहाँ चला गया 95, बताना। 95 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, बताइएगा 95 का राइट आंसर क्या होगा। तो डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, यह सही है। अगला देखना 96, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, न्याय प्रिय नहीं, न्याय प्रिय ना भाई, न्याय प्रिय, वह व्यक्ति न्याय प्रिय, न्याय प्रिय, न्याय प्रिय, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, यह सही होना चाहिए। डी 96 का डी सही है। और क्या देखना 97 का, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइएगा। 97 का जो राइट आंसर है साथियों डी, उसके अंग अंग काटे गए, यानी कि डी सही है। 98 देखिएगा, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इसमें अशुद्ध वाक्य बताइएगा। मैंने यह निबंध लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह तो सही है। यह निबंध मैंने लिखा, यह भी सही है। यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह भी सही है। मैंने यह निबंध लिखा हूँ, यह गलत है, यानी कि 98 का ए। एक मिनट एक मिनट, मैंने यह निबंध लिखा है भैया, इसमें अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का कथन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य मतलब ये हमारा अशुद्ध दिया है, इसमें शुद्ध बताना है, तो मतलब कि शुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है, तो पहला तो गलत है। मैं निबंध लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, मैं निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैंने लिखा है। 98 का सी सही है, यह सबसे परफेक्ट लग रहा है, यही सही भी है। देखिएगा लास्ट तो, लास्ट दूसरा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, चुनाव करिए भाई। 99 का सी अशुद्ध है ये भाई, कल तुमको कहाँ जाना है, यही गलत है। अगला देखना 100, लास्ट आज का, त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए भाई। त्रुटि, रामा घर को जाती है, रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, त्रुटि वाला वाक्य पहचाना है। राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, तो सही लग रहा है भाई। राम घर जाता है, ये भी सही है। रामा घर को जाती है, यही गलत लग रहा है। सौवा का एक मिनट, सौवा का ए ही गलत है भाई, है ना। रामा घर को जाती है, रामा घर जाती है, यह सही होना चाहिए था। चलिए सी दोस्तों 100, यानी कि इसका सौवे का ए सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 200 पूरे के पूरे प्रश्न हैं, आपको लास्ट में यूपी टेट के भी मिल जाएंगे, घबराना मत। पूरे के पूरे आपको या पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, बस आप दबा के शेयर करना साथियों, और लगातार क्लासेस करिए, और बस अपने भाइयों को जोड़िए, जितने भाई आपके मिल रहे हैं उनको बताइए चैनल के बारे में, थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि यूपी टेट आपका सी टेट सुपर टेट सबके लिए लाभप्रद है। अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन आप का रिविजन हो जाएगा। आप आ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।